डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 17, जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के मुतल्लिक है। आपने देखा होगा हमारे घरों में अक्सर कोई लकड़ी के काम वाला आता है या कोई मकान बनाने वाला जो है मिस्त्री आता है, उसके पास कुछ मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक इंची टेप होती है या एक वो फीता होता है जिससे वो मेजर कर रहा होता है चीज़ें। अगर उसने लकड़ी काटनी है, कोई विंडो बनानी है, कोई दरवाज़ा बनाना है, तो पहले उसकी मेजरमेंट करता है। जैसे हमारे जो दरवाजे होते हैं रेक्टेंगल शेप के होते हैं, या समटाइम वो जो एग्जास्ट वाला बनाते हैं खाना, वो बाहर से वो स्क्वायर शेप का होता है, अंदर से वो सर्कल शेप का होता है। तो ये मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, वो पहले उसकी मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके हिसाब से बनाते हैं। तो इसी तरह इंजीनियरिंग की जो बुनियाद है वो इस मैथमेटिक्स की फिगर्स की बुनियाद पर है। बहुत सारे जो चाहे किसी गाड़ी का डिज़ाइन बनाना हो, चाहे वो प्लेन हो, या कोई रोड बनानी हो, या कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो जा बजा जो हर जगह मेजरमेंट की जाती है, फिर उसके साथ जो उससे रिलेटेड चीज़ें उनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो आज इस चैप्टर में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। इसमें भी हमने कुछ शेप्स बनानी सीखनी है, जिसमें कोई ट्रायंगल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, स्क्वायर बनाना और लाइन किस तरह ड्रा करनी है। और उससे जो पिछली क्लासों में हम काम कर चुके हैं, ख़ास तौर पर एंगल्स बनाना। पिछली क्लासेस में हम क्या करते थे, एंगल बनाने का बड़ा आसान तरीका था कि वो इस तरह की एक छोटी सी डी लेके हम लाइन लगा कर ऐसे रखते थे। वो हमें अगर 120 का बनाना होता था तो 120 के ऊपर टिक करते थे और फिर ऐसे लाइन ड्रा करते। लेकिन यहाँ हम एक्चुअल उसको प्रैक्टिकली तरीके से परफॉर्म करके देखेंगे और उसको मेजर भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे किस तरह जो है एक एंगल बनाया जाता है। एंगल्स बनाने के लिए उससे पहले जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, मैं पहले थोड़ा सा उनका जिक्र कर दूँ। इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाला सामान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक जो है आपके पास सबसे पहले नंबर पे कंपस, ये आपकी ज्योमेट्री में मौजूद होती है। और उसके बाद जो है ये एक छोटा स्केल, और ये प्रोटेक्टर या डी, और एक आपके पास ये पेंसिल। ये सामान अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन सामान के बगैर आप जो है ना फिगर्स नहीं बना सकें। सबसे पहला काम जी, ये कंपस को पहले आपने चेक कर लेना है कि क्या ये बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। लूज़ होगी तो जब हम एंगल ड्रा करने लगेंगे तो ये थोड़ी सी आगे कम या ज़्यादा हो सकती है। टाइट होगी तो बिल्कुल नहीं ओपन होगी। इसके साथ यहाँ एक नट लगा होता है, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको टाइट या लूज़ कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। उसके बाद दूसरा मरहला होता है कि इसके अंदर आपने पेंसिल को जो इंसर्ट करना। ये आमतौर पर आपको छोटी पेंसिल लेनी चाहिए। हमारे पास देखें ये दो तरह की पेंसिल है, एक बड़ी पेंसिल, एक छोटी पेंसिल। वाई वी प्रेफर द छोटी पेंसिल। हम छोटी पेंसिल को क्यों तरजीह देते हैं, मैं उसकी वजह बताता हूँ। पेंसिल लगाने से पहले थोड़ा सा इसको लूज़ कर लें, और इन दोनों, इस कंपस की ये जो नीडल वाली साइड है, इसको और इसका लेवल सेम होना चाहिए। अगर आप अपना डायग्राम, अपनी जो है फिगर सही बनाना चाहते हैं, एंगल सही बनाएं, तो ये दोनों एट द सेम लेवल होने चाहिए। आप ऐसे बाज़ को हाथ, इसकी ये जो टिप होती है बड़ी वो होती है, शार्प होती है, आपका हाथ ज़ख्मी हो सकता है। आप स्केल इस्तेमाल कर लें, ऐसे रख के चेक कर लें कि दोनों एक लेवल पे होने चाहिए, दोनों को एक लेवल पे होना चाहिए, पहला काम। और उस वक्त जब आपने इसको ऐसे पहले मिलाना है, पेंसिल डालनी है, फिर देखना है कि क्या दोनों का लेवल सेम है, फिर इसको टाइट कर। अच्छा, छोटी पेंसिल क्यों लेनी है जी, अब उसकी भी वजह बता दूं मैं। इससे पहले जो है हम देखते हैं कि जी बड़ी पेंसिल का क्या नुकसान है। सपोज़ मेरे पास ये बड़ी पेंसिल है, मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, ये इसका लेवल बराबर करता हूँ जी। आप देखें बड़ी पेंसिल का नुकसान देखिएगा। सपोज़ मैंने यहाँ एंगल ड्रा करना है, मैं यहाँ पे रख के अब इसको रोटेट करने लगता हूँ। मैं अब इसको घुमा रहा हूँ। अब मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, मेरा हाथ आगे रोटेट नहीं कर रहा। ये तो था इस साइड में। चलो अगर मैं दूसरी साइड पे इसको घुमाऊँ, ये घुमा रहा हूँ, सपोज़ ये एंगल ड्रा कर रहा हूँ जी, ये यहाँ आके रुक गई। मैं पूरा अपना जोर लगा रहा हूँ, आगे जो है हमारी प्रकार या कंपस नहीं घूम रही। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस? ये पेंसिल मेरे इस हाथ में फंस चुकी है यहाँ पर। ये बड़ी होने की वजह से ये मेरा हाथ इसकी में रुकावट बन गया। अब दोबारा देखें इधर से भी ये देखें, ये पेंसिल मेरी उंगलियों के साथ आके यहाँ टच हो गई है और वो आगे मूव नहीं कर रही। अगर इसकी जगह छोटी पेंसिल हो तो ये रुकावट नहीं होगी। आपका जो है ये देखें, इसको मिला लिया जी, इन दोनों का लेवल ऊपर से
सेम कर लें, इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। अब वही कंपास है जी, मैं इसको घुमाने लगा हूँ, ये देखिए, लो जी, ये पूरे 360 पे जिस तरफ मर्जी, चाहे राइट से घुमाएं आप, लेफ़्ट से घुमाएं, चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रही है। उस वक्त वही पेंसिल मेरी यहाँ उंगलियों के अंदर रुकावट बन रही थी। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपने हमेशा इसके लिए अलहदा से एक छोटी पेंसिल इस्तेमाल करनी है और इसके अंदर वो फिक्स रहे। एक और बड़ी अहम बात कि बाज़ का बच्चों ने लाइन लगानी होती है, वो बजाय वो न्यू आपने कोई लाइन ड्रा करनी है तो आपने इस बड़ी पेंसिल के साथ ड्रा करनी है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, उसी को उठाया और उसके साथ रख के यूँ लगा रहे, ये नहीं करना, उसके लिए अलहदा पेंसिल इस्तेमाल करनी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये तो कंपास का हो गया, ये छोटा स्केल आपके पास होना चाहिए मेजर करने के लिए, और एंगल को वेरीफाई करने के लिए जिसे हम डी भी कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं, वो इस्तेमाल। तो आज हम सबसे पहले आपको लाइन ड्रा करना सिखाएंगे, लाइन के बाद फिर एंगल्स बनाना, और बाकी काम फिर जो है ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की वो बाद में करेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, मैंने समझाना है, इसलिए मेरे पास कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो थोड़े से जूम होंगे, यानी बड़े होंगे, ताकि आप लोगों को मैं क्लियर बता सकूं। तो ये मेरे पास जो है कंपास होगी, ये हमारे पास प्रोटेक्टर या जिसको डी कहते हैं, और ये हमारे पास स्केल होगा। और लाइन कैसे ड्रा करनी है, बहुत इजी मेथड। सबसे पहले आपने वो जितनी मेजरमेंट का लेना है, आपने स्केल सपोज़ 10 सेंटीमीटर की लेनी है, 5 सेंटीमीटर की लेनी है, आप वो पहले मेंशन कर लें। दो आपने पॉइंट्स लगाने हैं। सपोज़ मैं चाहता हूं कि जी मेरे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन हो, तो मैं यहाँ स्केल रख के ये 0 पे पॉइंट और ये 10 पे एक पॉइंट रख। अब ये देखिए मैंने 2 पॉइंट्स ड्रा कर लिए। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला दें तो हमारी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। ये देखें जी, मैं इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे सिर्फ मिला दूँगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाया तो ये हमारी लाइन ड्रा होगी। ये देखें जी, आप इसका कोई नाम रख लें, ये ए है सपोज़, ये पॉइंट बी है, पी क्यू आर एस, जो भी आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं रख लें। अब हम आते हैं एंगल्स की तरफ। सबसे पहले जो हमने एंगल बनाना है वो 60 का बनाना है, 60, और उसके बाद जो है हमारे पास एंगल जो है 120, ठीक है। उसके बाद फिर हम बनाना सीखेंगे जी 90, एंड देन फिर 45, फिर 30 और फिर 105। ये मेन एंगल्स हैं जो, अगर ये एंगल बनाने आगे पूरे चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हमने वो डायग्राम बनानी है जिसके अंदर ये एंगल्स इस्तेमाल होने हैं, मोस्टली यही एंगल्स हैं। अगर इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान लगे। मैथमेटिक्स के इस चैप्टर से बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपके पास, और बड़ा ये इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन होता है। ये वाहिद वो क्वेश्चन है जिसमें आप थकते नहीं हैं, काम करेंगे बड़ा मज़ा आता है बंदे को अगर समझ आ जाए चीज़ों की। देखते हैं जी एंगल कैसे बनाते हैं। ये जी उसी तरह मेरे पास कंपास है, मैं चेक कर लूँ कि क्या ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। ये दोनों इसके एंगल सेम है जी। अब जब भी आपने कोई स्केल ड्रा करना है एंगल, मैं अब 60 का एंगल ड्रा करने लगा हूँ। सबसे आसान जो एंगल है वो 60 का ही है। देखें ये हमारे पास, थोड़ा सा इसको मुनासिब सा खोल लें और यहाँ पर ए पे रख के आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा रहा हूँ तो कि इसकी जो है, ये हमारे पास जो बोर्ड होता है ये स्लिपरी होता है, वो इसकी जो आगे से निब है यानी वो जो टिप है वो अपनी जगह बनाएगी। आपने भी जब पेज पे बनाना है तो इसको थोड़ा सा आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे ताकि ये वाला जो इसका सिरा है वो पेज अपनी जगह बना ले, फिर वो उसके गिर्द रोटेट अच्छा करता है। अगर ऊपर पेज के पड़ा रहेगा तो स्लिप हो जाता है। आप देखें ये यहाँ पे रख के आप हाफ से ज़रा कम या इतना खोल लें। आप देखें यहाँ से रख के इसको आप एक आर्क लगाएं, ये आर्क लगाएं, ठीक है, एक किस्म का सेमी सर्कल बन गया। अब हमने 60 का एंगल बनाना है। जहाँ से मैंने रख के स्टार्ट किया था, ये देखें यहाँ पे रखा है, ए सेंटर बना के हमने एक आर्क लगा दी। हम बनाना चाह रहे हैं 60 का एंगल। आप अब जहाँ से ये आपने लाइन स्टार्ट की थी वहाँ पे रख के थोड़ा सा इसको टाइट कर लें और एक इसके ऊपर आर्क लगा दें। ये जिस जगह पे ये आर्क लगी है, अब देखें हम वहाँ एक पॉइंट ड्रा के, ये जिस जगह पर दोनों आर्क ने एक दूसरे को टच किया, ये अब हमने इस पॉइंट ए को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है।
ये देखें, यहाँ पे स्केल रख के इन दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है। ये देखें, अब ये जो एंगल बना है ये हमारे पास 60 डिग्री का बना है। आप यहाँ पे 60 डिग्री लिख, अब इसको वेरीफाई भी करना है कि ये वाकई 60 का भी बना है या ऐसे ही लाइन लगा दी गई। ये हमारे पास जो डी है या प्रोटेक्टर है, इसकी मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं जी। ये देखें जी, इसके ऊपर इसको बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखें और ये जो पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट होता है जहाँ ये इनका एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो इनका एक किस्म को रीजन है, वहाँ पे रखें इसको। ये देखें जी, ये आपको बाज़ाहिर 120 नज़र आ रहा है। 120 अगर हम ऊपर वाली उधर से जो है क्लॉकवाइज देखेंगे तो 120 है, एंटी क्लॉकवाइज 0, 10, 20, 30, 50, ये देखें 60, तो ये लाइन जो है 60 से पास हो रही है। इसका मतलब है ये एंगल कितने का हो गया, 60 का एंगल हो गया। ये तरीकाकार है जी 60 के एंगल का बनाने का। आसान है, मुश्किल है? तो इस तरह करके आप जो है ना, अच्छा कोई भी एंगल बनाना है आपने, 30 का बनाना है, 90 का बनाना है, जितने मैंने ऊपर लिखे हैं, 45 का बनाना है, 105 का बनाना है, सब के लिए आपने 60 से गुजर के जाना है। इनिशियल आपका जो एंगल है वो 60 का, जो पहली आप आर्क लगाते हैं वो 60 के एंगल की ही होती है। अब ये तो था जी हमारा 60 का एंगल कि जी 60 का एंगल कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं जी 120 120 का, इसका डबल यानी वो किस तरह बनाते हैं। 120 के एंगल के लिए वेरी सिंपल, जिस तरह मैंने ये आर्क, ये तो 60 के लिए थी ना। अब जहाँ पर आपने, अब मैं सपोज इसी को रेज कर देता हूँ, मैं इसी काम को अपने को आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ जी 120 का एंगल बनाना। देखिए जी, पहले आपने वही काम करना है जी, यहाँ पे रख के एक आप आर्क लगा लें, उसके बाद फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएं। ये आपका बनी 60 की। अब ये जो कंपस खुली हुई है, अच्छा एक याद रखिएगा, जितनी आपने एक दफ़ा ये प्रकार कंपस खोल ली, उस डायग्राम को बनाते, उस एंगल को बनाते हुए दोबारा इसको चेंज नहीं करना, कम या ज़्यादा नहीं करना, वरना आपका एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उतना ही इसे खोले रखना है और यहाँ पे जहाँ पर वो 60 का एंगल बना था वहाँ पे रख के एक आर्क इधर लगा दें। अब ये 60 ये थी, 60 और आ गई, इसमें कितनी होगी 120। अब हम इस 120 में से, यानी ये वाला पहले पॉइंट ड्रा कर लें, एक पॉइंट ये हमने इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। देखते हैं जी, ये देखें, अब हम कहते हैं जी हमारा 120 का एंगल बना है, इसको आप चेक कर लें। यहाँ प्रोटेक्टर और डी को हमने एंगल बना के चेक करने के लिए इस्तेमाल करना। छोटी क्लासेस में आप डायरेक्ट डी लगा के वहाँ स्पॉट लगा के एंगल ड्रा कर लेते, ऐसा नहीं करना। ये देखें जी, ये इस लाइन के ऊपर रखें, इसको यहाँ रखें, ज़रा गौर करें। ये अब ऊपर से आपको 60 नज़र आ रहा है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 120, तो ये 120 डिग्री का आपका एंगल बना। क्लियर? अब जी हम एंगल बनाएंगे, आपको एंगल बनाना सिखाएंगे 90 का। ये बड़ा मशहूर एंगल है, याद रखिएगा। जब भी आप 90 का एंगल बनाएंगे 60 से आपको गुजर के जाना होगा और 120 का भी बनाना होगा। दूसरे लफ्ज़ों में, जब भी आपने 105 यानी 105 का या 75 का एंगल बनाना होगा, आपको उससे पहले जो है 90 का बनाना होगा। तो इसलिए हम 90 का पहले एंगल बनाना सीखते हैं कि 90 का एंगल कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल जी, ये मेरा बड़ा स्केल मुझे दे दें। पहले जी सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम। लाइन ड्रा करने का आपको तरीका बताया था कि जी पहले दो पॉइंट्स ड्रा कर लें। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये यहाँ तक हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये दो पॉइंट्स हमने पहले बनाए, इसका नाम भी रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें। अब हम बनाना चाह रहे हैं जी 90 का एंगल। तरीकाकार वही होगा कि जी कंपस लें, पहले चेक कर लें लूज़ तो नहीं है, दोनों सिरे बराबर, क्योंकि हमारा तो ये फ़िक्स है, आपको हर दफ़ा ये फ़िक्स करना पड़ेगा। अब बाज़ बच्चों का ये सवाल होता है जी इस कंपस को कितना खोलना है। भाई ये जो लाइन आप ड्रा करते हैं उसके हाफ से ज़रा कम खोल लें। जितनी, अगर सपोज आपने 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा की है, आप 4 सेंटीमीटर को हाफ से ज़रा कम। आपने 12 सेंटीमीटर लाइन ली है, उसका हाफ 6 होगा, आप 5 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, क्योंकि हम थोड़ा ले नहीं सकते, ये एंगल का है जो इतना रोटेट नहीं होता इससे।
तो अब देखिए ये हाफ इसका तकरीबन यहाँ पे बनता है, लेकिन मैं तकरीबन इतना ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब हाफ से ज़रा कम खोल के इसको यहाँ पे रख के और इसको रोटेट कर दें। ये हमने घुमाया, ये एक आर्क लग गई जी। अब हमने बनाना है 90 का एंगल, 60 से गुजर के जाना होगा। पहले 60 की आर्क लगाएं जी, यहाँ पे अच्छा पहले भी मैंने ये एहतियात बताई। अब जितना एक दफ़ा इसको खोल लिया, अब इसको बार बार इसको नहीं अब छेड़ना। एक एंगल की फॉर्मेशन के दौरान अगर आप इसकी मेजरमेंट को कम या ज़्यादा कर लिया, आपका एंगल सही नहीं बनेगा, एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब होगी। अब जितना खोलिए इसको फिक्स रखना है। अब यहाँ पे रख के पहले बना हम 90 कर रहे हैं, पहले एक 60 की आर्क लगाएं। ठीक हो गया जी। अगेन 60 की आर्क लगाने के बाद 120 की आर्क लगाएं। किसकी लगाएं जी? 120 की। वो कैसे? देखिए जब भी हमने 120 का एंगल बनाया था, अब दोबारा यहाँ पे रखें, ये 120। अब बड़ी अहम समझने वाली बात है, पहले यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई, फिर यहाँ 0 पे रख के 60 पे रख के मैंने अभी किसकी लगाई है, अब 120 के ऊपर लगा के थोड़ा सा इसको ऊपर ले आए, एक यहाँ पर भी आर्क लगा दें। 60 पे रख के एक तो 120 वाली लगाई थी, एक यहाँ आर्क लगा दें। अब जहाँ पर वो 120 वाली आर्क लगाई थी वहाँ पे रख के एक यहाँ पर एक आर्क लगा दें। देखें दोबारा, ये असल में आपका 90 का एंगल हम ड्रा करने लगे। 90 का एंगल कैसे बनेगा? पहले एक दफ़ा यहाँ रखी, ये देखें, ये घुमा दी, क्लियर। अब यहाँ 0 पे रख के, ये हमारे पास 0 है, ये हमने 60 की आर्क लगाई। ठीक है बेटे। 60 के बाद एक और आर्क लगा दी, उसी 60 पे रख के उतने जितना खुला हुआ उतने खुला हुआ है, और ये दूसरी लगा दी। यहाँ पे लगाने के साथ साथ ये इधर भी यूँ इसके सामने भी लगा देंगे। उसके बाद ये जो 120 वाली लगाई थी उसके ऊपर कंपास रखें और ये इसको यूँ घुमा। क्लियर हो गए? अब ये जहाँ पर दोनों ये आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और आपका ये ए पॉइंट जो है, इनमें से आप एक लाइन ड्रा कर दें, आपका 90 का एंगल बन जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसे जी? देखें जी, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने सिर्फ मिलाना है। ये देखिए, ये देखें, अब ये जो एंगल है आपका 90 का बन गया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये वाकई 90 का बना है या बस ऐसी ही लाइन लग गई है। ये देखिए जी, मेरे पास प्रोटेक्टर है, मैं यहाँ रखता हूँ इसको, ये इस लाइन के भी ऊपर आए और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यानी ये ओरिजिन है का वो भी हो। और ये देखें जब ये 90 है, ये 90 से ये लाइन पास ऑन हो रही है, तो ये है जी आपका 90 का ज़ाविया या कायमत व ज़ाविया भी इसको कहते हैं।